नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की मैं चर्चा करने जा रहा हूं जहां से प्रश्न आपको ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में बल्कि अन्य जनरल कंपटीशन या वैसे कंपटीशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं जहां से पॉलिटिकल साइंस के एक सिलेबस के रूप में वहां पर अगर संबंधित रहा हो। ठीक है, तो आज चलते हैं, शुरुआत करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। क्या कर देना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जब भी इस तरह की वीडियो आपको मैं बनाऊं तो आपको वह तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए हम लोग बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हम लोग करते हैं और यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप जान ले कि यह जो है क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक से दोहराइए मेरे साथ, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और यह भी एक प्रश्न बनता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सा जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कौन सा जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, खासकर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन जब होती है तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूँ कि जब कभी किसी भी बॉडी के संबंध में अगर किसी आर्टिकल की चर्चा आपको मिलती है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ठीक है ना, अगर किसी संबंधित बॉडी के संबंध में अगर आपको अनुच्छेद मिलता है, आर्टिकल मिलते हैं, तो आप यह पक्का मान लें कि वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली चीज़। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल के संबंध में जो है कोई अनुच्छेद है? तो हाँ जी है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही लिख चुका हूँ क्या कि 76 वह आर्टिकल है जिसमें यह बात की चर्चा की गई है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है ना। और यह अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव का अंग होते हैं। क्या होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव का अंग होते हैं। और क्या होते हैं? तो देखिए, ये सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनसे बड़ा लॉ ऑफिसर कोई नहीं होता है। भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनकी अपॉइंटमेंट करने का जहाँ तक बात है, इतने बड़े पद पे जो इनकी नियुक्ति होगी तो वो कौन नियुक्ति करेंगे साहब? तो वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। प्रेसिडेंट साहब खुद अपने नहीं करते हैं, बल्कि वह गवर्नमेंट की जो ये सलाह होती है उसके आधार पर ही वह प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी आप जान लीजिए, कभी कभी आपको अटॉर्नी जनरल पूरा ना लिख करके एजी ऑफ इंडिया भी आ सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं कि एजी और ओजी क्या आ गया। एजी अर्थात अटॉर्नी जनरल। ठीक है ना। आइए हम लोग जानते हैं कि एक इतने बड़े पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है ना। भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ अच्छी जो है योग्यता भी होनी आवश्यक होगी। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कौन व्यक्ति हो सकता है? वह क्वालिफाइड हो। किस तरह का? ए जज, सुप्रीम कोर्ट के एक जज जैसा उसके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास उस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वह क्या होना चाहिए? वह सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। हम बाहरी व्यक्ति को इस तरह का पद नहीं दे सकते हैं, चाहे वह कितना भी मेरे नज़दीकी क्यों ना हो, वह हमारे देश का होना अनिवार्य होता है। ठीक है। और क्या कहता है? एंड मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट्स फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट्स फॉर 10 years, यानी कि 10 years एज एन एडवोकेट और 5 years एज अ जज ऑफ अदर कोर्ट
कि अंदर हाई कोर्ट की जो है उनको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है या एन एमिनेंट जूरिस्ट, बहुत एक जो है क्या बोलते हैं उसको, बहुत विद्वान, बहुत जानकार जूरिस्ट के रूप में उनका जो हो वो जाने जाते हो। किन की नज़र में, प्रेसिडेंट साहब की नज़र में। अगर प्रेसिडेंट साहब की नज़र में लगता है कि हाँ वो बहुत बड़े एमिनेंट जूरिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत जानकार हैं, तो उनको भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, एजी के रूप में बहाल कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक बात है इनके टर्म की, टर्म यानी कि कितने दिन तक वह काम करेंगे। ठीक है, कितने दिन तक करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 5 इयर्स किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, पीएम का भी 5 ईयर होता है, बट यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बात लिखी हुई नहीं है। उसी प्रकार एजी में, एजी की जहां तक बात आती है, एजी की जहां तक बात आती है तो एजी के लिए भी जो है वह कोई टर्म निश्चित नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इनका जहां तक रिमूवल की बात है तो रिमूवल करने के लिए भी इनके संबंध में कोई ऐसी चर्चा नहीं की गई है कि इनका रिमूवल कैसे होगा, क्या इनके स्ट्रक्चर्स होंगे रिमूवल के लिए, इस तरह की कोई चीज़ें यह संविधान में वर्णित नहीं की गई है। ठीक है, तो अब ये रहेंगे कितने दिन, देखिए आमतौर पर यह माना जाता है कि इस तरह के पद जो होते हैं वह प्रेसिडेंट के प्लीजर पे, यानी कि राष्ट्रपति के मर्जी, राष्ट्रपति के खुश जब हैं उनसे तब तक वो रह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यह देखा जाता है कि एक जो गवर्नमेंट होती है, कार्य कर रही होती है, उन्हीं के साथ ये लोग आते हैं और उन्हीं के साथ मोटा मोटी चले जाते हैं। हालांकि इसके अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यही देखा जाता है कि वह जैसे ही गवर्नमेंट चेंज करती है तो इस तरह के इम्पोर्टेंट जो पद होते हैं वो अपने अनुसार से जो है व्यक्ति को लाया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए यह भी लिखा हुआ है कि मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, यानी कि उनकी मर्जी है, उनको अच्छा लग रहा है तो रखेंगे या नहीं तो कभी भी हटा भी सकते हैं। इस तरह की कोई इनको हटाने का, जैसे राष्ट्रपति के संबंध में या जजेज के संबंध में इम्पीचमेंट की व्यवस्था है, उस तरह के साथ इनके साथ कोई व्यवस्था नहीं है कि हाँ ये प्रोसेस फॉलो कर करके जो है आप इनको हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो यही थी आज की छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे ज़रूर कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि आप इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए रहते हैं तो इस तरह की बहुत ही जानकारी से भरी हुई एक अच्छी वीडियो मैं हमेशा बनाने का प्रयास करता हूं, जो एग्जामिनेशंस में बहुत सहायक होता है। ठीक है, मैं कभी भी इधर उधर की बात करने का प्रयास नहीं करता हूं। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर वीडियो बना करके खूब अच्छे सारे व्यू बटोरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन है और मैं कोशिश करता हूं कि इसी से संबंधित वीडियो बने। और अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो एक दिन इसका भी जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से जाते जाके पहले कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना अधिक इसको शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचता है, तो मुझे भी जो है उससे खुशी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।